नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन लोगों की टाइमिंग बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है और सेक्स करने की इच्छा नहीं है, कमर में दर्द रहता है, दिल की धड़कनें तेज होता है और दिमाग कमज़ोर है, दिल कमज़ोर है, लिंग में बहुत ज़्यादा ढीलापन है, वीर्य बिल्कुल पानी बन चुका है और शुक्राणु की संख्या जो है बिल्कुल नील हो चुका है। दोस्तों, आज के वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है और इसी के कारण दोस्तों उनके जो सेक्सुअल नर्वस सिस्टम है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। कोई सा भी चीज़ देखता है, सोचता है तो उनके लिंग एकदम से वीर्य को छोड़ देता है और जब वो सेक्स करने जाता है जोनी में लिंग डालने से पहले ही या तो लिंग डालने के बाद 2-4 सेकंड के अंदर उनके वीर्य बिल्कुल बाहर निकल जाता है, वो अपने पार्टनर को खुश नहीं कर पाता। दोस्तों, जिन लोगों की सेक्स टाइमिंग बिल्कुल ज़ीरो है उनके लिए तो 15 मिनट टाइमिंग कहीं नहीं गया इस नुस्खे में। और दोस्तों, ये परमानेंट इलाज की नुस्खा है, ये नहीं कि आपने अभी दवाई खाया तो अभी ठीक है, बाद में जाके वही हालत है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों इस नुस्खे में नामर्दी नाशक सारे जड़ी बूटी और सारे भस्में हैं जो कि शरीर में नई खून बनाना, दिल की धड़कने को, दिमाग को सही जगह पे रखना, चेहरे की रौनक कमज़ोर हो चुका है, जिनकी शरीर में नया खून नहीं बन पा रहा है, चाहे उनकी उम्र 60 से 70 साल क्यों ना है। दोस्तों, 60-70 साल के बूढ़े को भी जवान पट्ठा बनाने वाला नुस्खा है ये। दोस्तों, ये नुस्खे में नामर्दी नाशक उन सारी चीज़ों की इस्तेमाल की गई है जो कि वीर्य बनाने में, बॉडी में खून बढ़ाने में, सेक्सुअल नर्वस सिस्टम में जिसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, लिंग बिल्कुल छोटा पड़ चुका है और बिल्कुल रबर की तरह है, लिंग में बहुत ज़्यादा ढीलापन है। अगर किसी भी चीज़ के बारे में देखता है, सोचता है, तब भी उनके लिंग में तनाव नहीं आता है और आता भी है तो 2-4 सेकंड के लिए फिर से वो तनाव चला जाता है और लिंग में बहुत ज़्यादा ढीलापन है, जोन में जाने लायक भी लिंग टाइट नहीं होता है। दोस्तों, लिंग को पत्थर की तरह मजबूत बनाने वाला नुस्खा है और लिंग में जब एक बार ब्लड सर्कुलेशन होगा, इस नुस्खे को खाने के बाद जब उनकी ब्लड सर्कुलेशन चालू होगा दोस्तों, तो उनके लिंग की मांसपेशियों की ग्रोथ, लिंग की लंबाई, मोटाई सब बढ़ने लगेंगे। और दोस्तों, इस नुस्खे को जो भी बंदा 40 दिन इस्तेमाल करेगा ना, अगर वो बिल्कुल नामर्द हो चुका है और उसने ये सोच लिया है कि बस आप तो नामर्दी के साथ ही मेरी ज़िंदगी है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जड़ी बूटी इस्तेमाल किया है, भस्म इस्तेमाल किया है, पर जो योग बनता है जड़ी बूटी भस्मों की, आज मैं वो लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। ये नुस्खा बनाने में थोड़ी सी मेहनत तो है, पर यह नुस्खा 100% क्या 200% काम करने वाला नुस्खा है। दोस्तों, ये जो है हमारे पिछले वीडियो में जो मैंने संख्या की जोहर उड़ाया था, उसके आज मैं इस जोहर को निकाल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और इसकी रगड़ाई होंगे 35 घंटे की और ये इस नुस्खे में डलेंगे। तो दोस्तों, और पिछले वीडियो में मैंने जो तेल बनाया था वो तेल भी मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा और इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊंगा। दोस्तों, लिंग को लोहे की तरह मजबूत बनाना और सेक्सुअल टाइमिंग को बढ़ाना, मनचाहा टाइमिंग बनेंगे दोस्तों इस नुस्खे में, क्योंकि इस नुस्खे में इस्तेमाल की गई सारे चीज़ नामर्दी नाशक है और नामर्दी को जड़ से उखाड़ के फेंकने वाला। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की सवाल ये होता है कि हकीम जी, आप जो नुस्खा हमें दे रहा है ये कितने दिन में फ़ायदा करने वाले होंगे। दोस्तों, आज मैं जो नुस्खा लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, यह नुस्खा आपको 3 से 4 दिन के अंदर रिजल्ट दिखाने वाला नुस्खा है, क्योंकि इस नुस्खे में शरीर में खून बढ़ाने वाला, दिल दिमाग पे काम करने वाला, जिसे आप आम तौर पर हमारी आयुर्वेद की शास्त्र की भाषा में पीत बात कफ कहते हैं, जिसे अगर जिनकी फेफड़ों में
कफ जमा रहता है, खांसी रहता है, कोई सर्दी गर्मी एकदम से लग जाता है, ठंड एकदम से लगता है, पसीना बहुत आता है और पेशाब के साथ जलन है, दांत जाना, सपनों दोष, बीरिया में पतलापन, सब में काम करने वाला नुस्खा मैं आज आप लोगों को देने वाला हूं। तो और दोस्तों आज मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जितने भी वीडियो डालता हूं दोस्तों, जितने भी बंदे हैं, जिसने भी जिस टाइम वीडियो को देखा है उसी ने उसी टाइम कॉल लगा दिया, ऐसा नहीं करना दोस्तों। आपको अगर कॉल करनी है तो शाम को 7 बजे के बाद और सुबह को 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच में फ़ोन करिए। आपकी सारे बात सुना जाएगा, आपकी सारे परेशानी को सुना जाएगा और आपको नुस्खा चाहिए वो भी आपको दे दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, कोई भी वेद हकीम अपने लिए नुस्खा नहीं बनाते, अपने मरीजों के लिए ही नुस्खा बनाते हैं। और YouTube के ऊपर वीडियो डालने का मतलब हमारा नुस्खा बेचना नहीं है दोस्तों। हमारे पास कस्टमर की, मरीजों की कोई कमी नहीं है, बहुत लोग हैं, बहुत लोगों के लिए है दोस्तों। इसी वजह से मैं डालता हूं कि जिन लोगों के इलाके में, जिन लोगों को ये सब चीज़ों के बारे में, आयुर्वेद की शास्त्र के बारे में, आयुर्वेद की जड़ी बूटी के बारे में, भस्मों के बारे में ज्ञान नहीं है और वो लोग एलोपैथिक, होम्योपैथिक दवाई खा के अपने आप को बर्बाद कर लेता है। क्योंकि दोस्तों एलोपैथ में सेक्सुअल डिजीज़ की कोई इलाज नहीं है। वो आपको दवाई देंगे कि सेक्स करने से 15 मिनट पहले, 1 घंटा पहले आप खाइए, सेक्स करिए। दोस्तों वो सब चीज़ साइड इफेक्टली चीज़ है और वो नुकसानदायक चीज़ है। पर हमारी जो ये हर्बल चीज़ है, ये आयुर्वेद है, जड़ी बूटी देसी दवाइयों की चीज़ है दोस्तों, ये आपको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और अगर ये जिस तरीके से मैं बनाने की तरीका बताऊंगा, अगर उसी तरीके से कोई भी बंदा अगर इसे बना के खाता है तो उसे 100% रिजल्ट मिलना ही मिलना है। तो चलिए, तो चीज़ इस्तेमाल हुआ है सबके बारे में बताऊंगा पूरे डिटेल्स में, खाने का तरीका, पीने का तरीका और क्या क्या परहेज है, सब चीज़ बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं दिखा देता हूं इस नुस्खे में क्या क्या जड़ी बूटी, क्या क्या भस्म इस्तेमाल हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारे इस नुस्खे की जो जड़ी बूटी है दोस्तों, वो है काले धतूरे की बीज। दोस्तों एक धतूरे जहरीले होता है, इसे शुद्ध करना पड़ता है दोस्तों। इसे शुद्ध करने का तरीका भी मैंने अपने चैनल पे बता रखा है दोस्तों। अगर इसे आपको शुद्ध करना है तो आप गोमूत्र में भी शुद्ध कर सकते हैं, आप इसे दूध में भी शुद्धिकरण इसका होता है दोस्तों। इसकी वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे बना के रखा है। जिन लोगों ने इसके बारे में नहीं देखा है वो लोग मेरे चैनल को विजिट करिए, आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को इस नुस्खे के लिए लेना होगा शिंगरफ। दोस्तों ये शिंगरफ रूमी है दोस्तों। रूमी शिंगरफ में और वैसे शिंगरफ में फ़र्क ये है कि इसमें पारे की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। पारा जो है और गंधक और पारा, इस दोनों की कंपोजिशन ही शिंगरफ है। इस दोनों को मिला के ही आपकी शिंगरफ तैयार होता है। ये जो शिंगरफ है इसमें पारे की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए आपको रूमी शिंगरफ लेना होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा अंबर। दोस्तों ये अंबर है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा राल, जो हमारी साल नाम की जो पेड़ होता है उसकी दूध होता है दोस्तों, ये जिसे राल कहते हैं। ये सारे जड़ी बूटी जितने भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, बताता हूँ, ये सब आपको पंसारी स्टोर पे मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा कस्तूरी। दोस्तों यो कस्तूरी जो है, यो हिरन की जो नाभि होता है इसे कस्तूरी कहा जाता है। और ये जो हिरन होता है, यो हिरन ठंडी के इलाके जहाँ पे बर्फ़ गिरता है उस इलाके में पाए जाने वाले जो हिरन है उसकी नाभि होता है, उससे कस्तूरी बनता है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा शालम पंजा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा शालम मिश्री। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा जोक, जो कि पानी में रहता है, जो इंसानों को चिपट के जो खून पीता है वो है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा कुश्ता नुकरा, जो हमदर्द वालों का है, कुश्ता नुकरा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा कुचला मुदब्बर। दोस्तों मुदब्बर कहने का मतलब यह है कि शुद्ध कुचले। दोस्तों जो अशुद्धिकरण कुचला जो आपको पंसारी दुकान में मिलेंगे वो कुछ इस तरीके के मिलेंगे आपको,
पर इसे शुद्ध करने का तरीका दोस्तों यह है कि इसे एलोवेरा के रस में भिगो के रखना पड़ता है। 1 से 1.5 महीने तक आप भिगो के रखेंगे। अगर आप 250 ग्राम कुचला लेंगे तो आपको उसमें 2 लीटर एलोवेरा की रस डाल के उसे छोड़ देना है मिट्टी की बर्तन में। उसके बाद जब दोस्तों ये फूल के मोटे हो जाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर की छिलका उतार लेना है और इससे बीचों बीच इस तरीके से काट के इसके अंदर एक छोटा सा पान जैसी पित्ता होता है, उसे निकाल के फेंकना होगा। उसके बाद इसे गर्म पानी से धो के दोस्तों इसकी ग्राइंडर करके पाउडर करके इसे आपको सुखा लेना है। अगर आप सुखाने के बाद पाउडर करने जाएंगे तो ये पाउडर नहीं होने का, क्योंकि ये मजबूत हो जाता है बहुत और ग्राइंडर में भी नहीं पीसता है। तो इसकी पाउडर बना लेना होगा दोस्तों। कुचला भी आपको लोगों को लेना होगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा काला संख्या दोस्तों, जिसे संबलफार संख्या और इंग्लिश में आर्सेनिक्स और आयुर्वेद शास्त्र की भाषा में इसे आपकी मल सिंदूर कहा जाता है। दोस्तों ये मल सिंदूर जो होता है, जो संख्या है दोस्तों, ये 3 तरीका पाया जाता है दोस्तों। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि खान में संख्या पाई जाती है। संख्या खान में नहीं पाया जाता है दोस्तों। संख्या जो होता है ये समुद्र की तल में जो पानी की मल होता है, गंदगी, वो बैठ जाता है। बैठने के बाद दोस्तों सबसे पहले उसका जो संख्या पैदा होता है वो पैदा होता है शीशा संख्या। उसके बाद इसकी जितना पुराना होता है, पुराने होने के बाद इसका रंग बदल के पीले रंग का हो जाता है और उसके बाद जब वो और पुराना होता है उसके बाद वो काले रंग का होता है। तो दोस्तों इस नुस्खे में हमें 2 तरीके का संख्या लेना होगा, एक तो काला, एक तो आपकी शीशा संख्या, मतलब एक सबसे पुराना और एक है सबसे नया। दोस्तों ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए, लिंग में ब्लड सर्कुलेशन के लिए, लिंग की टाइमिंग के लिए, बीरिया नाड़ी को मजबूत करने के लिए सबसे असरदीदा नुस्खों में से है और ये महानामर्दी नुस्खों में से सबसे नंबर 1 में आता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जितने भी वीडियो मैं बताता हूँ सब में मेरे ये संख्या रहता है और इस संख्या की मैंने पिछले वीडियो में जोहर उड़ाया था और उसकी जोहर की आज मैं आप लोगों के सामने लाइव रगड़ाई भी करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको उसे रगड़ाई करनी है, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बता दिया था आप लोगों को किस तरीके से रगड़ाई करनी है। पर आज आप लोगों को मैंने लास्ट में लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसे रगड़ाई होंगे और इसकी खुराक क्या होंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा आकर करा ईरानी। दोस्तों आकर करा ईरानी की पहचान मैं हर एक वीडियो में बताता हूं दोस्तों। आप लोगों को करना क्या होगा अगर आकर करा ईरानी की असली या नकली का पहचान करनी है, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में आयुर्वेद में और जड़ी बूटी में इतने नकली सामान आने लगा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमने तो इतने जड़ी बूटी खा लिया, हमने इतने भस्म खा लिया, कुछ नहीं हुआ। उन्होंने नकली चीज़ खाया है। असली चीज़ की परख जिसमें है और जिसने परख करके इसे खाया है वो बिल्कुल नामर्द से जो जीरो है, जो ख़त्म है, वो फिर से हरा भरा करने वाली नुस्खा है ये सब। और ये जड़ी बूटी दोस्तों, इस आकर करा ईरानी को इस तरफ से एक तोड़ के अगर आप अपने मुंह में रखेंगे तो आपकी पूरा मुंह सुन्न हो जाएगा। सबसे बड़ी पहचान इसकी यो है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा मूंगा। दोस्तों मूंगा 2 तरीके का होता है। जो जड़ होता है उसे साक मूंगा कहते हैं और जो ऊपर होता है उसे साक, मतलब जो नीचे होता है वो जड़ है। ये देखिए ये मिट्टी है इसके, ये नीचे होता है और जो ऊपर होता है उसे साक मूंगा कहते हैं, मतलब उसकी शाखाएं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा शालम मिश्री। ये बिरिया बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कारगर नुस्खों में से है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा रेक माही नर। दोस्तों नर इसीलिए लेना होता है क्योंकि नर ही आपको नर बना सकता है, इसीलिए इसमें जो मादिन है दोस्तों उसकी पहचान ये होंगे। जो नर है दोस्तों उसके ऊपर जो ये काले रंग की जो आप निशान देख रहे हैं इस तरीके का, वो नहीं होगा। आपको किसी पंसारी के पास गए आप और आपको वो यो आपकी रेक माही निकाल के दे रहा है और उसके ऊपर इस तरीके का काले निशान नहीं है तो इसका मतलब वो मादिन है, वो नहीं लेना, वो किसी भी काम की नहीं है, वो 2 कौड़ी के हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा लोहो भस्म। दोस्तों लोहो भस्म इसीलिए, आपने तो सेक्सुअल नर्वस सिस्टम में काम करने वाली ले लिया, आपने ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने वाली दवाई ले लिया, पर आपके शरीर में अगर ब्लड नहीं हुआ तो इस दवाई आपकी हार्ट बीट को बढ़ा सकता है, आपको हार्ट अटैक की भी परेशानी हो सकता है। इसीलिए लोहो भस्म इसीलिए डालना होगा कि साथ साथ आपकी बॉडी में खून भी बनना चालू हो जाए और खून की पूर्ति भी हो, क्योंकि जब आपकी लिंग में
ब्लड जब जाके ब्लड सर्कुलेशन होके वो ब्लॉक होंगे, संख्या, यो शिंगरप, ये सोनाबसम, ये सब चीज़ जब आपकी लिंग की नर्वस सिस्टम को सही कर देगा, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, तो ब्लड हमारे बॉडी में आता कहाँ से? हार्ट से। अगर हार्ट में ब्लड कम होगा और उसमें आके ब्लॉक होके, क्योंकि जो टाइमिंग आपके पहले नहीं थे, है ना, थोड़ी देर के लिए तनाव आता है। तनाव कैसे आता है? जब लिंग में ब्लड सर्कुलेशन होता है तब जाके तनाव आता है। और अगर उसे रोक के काफ़ी देर रखना है, रोक के रखेंगे वो दवाई, अगर आपकी बॉडी में खून की कमी होगा तो उसमें जाके आपको हार्ट में दिक्कत आएंगे। तो इसीलिए लोहो भस्म जरूर डालनी है। लोहो भस्म क्या करेंगे? आपकी बॉडी में खून की मात्रा को साथ साथ बढ़ाना चालू करेगा, जो कि आपकी हार्ट को दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए। उसके बाद आप लोगों को लेना होगा दोस्तों त्रिभंग भस्म। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा खरातीन, जिसे सूखे हुए केचुए कहते हैं, जो मिट्टी में पाए जाते हैं। ये सेक्सुअल नर्वस सिस्टम में और सेक्सुअल जो हमारी मास्टर ग्लैंड होता है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है, जो हमारी बॉडी को पूरा सर्कुलेट करता है, सारे हार्मोन्स को, उस पे काम करता है ये। उसके बाद दोस्तों आपको लेना होगा लाजबंती। दोस्तों लाजबंती क्या होता है, इसीलिए हम डालेंगे क्योंकि जब ही हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो लिंग के आगे से चिपचिपट पानी आने लगता है, तो इसका मतलब बीरिया बिल्कुल पतला हो गया है, वो इकट्ठा नहीं है। ये बीरिया को इकट्ठा करके, गाढ़ा करके आपके बॉडी के अंदर पकड़ के रखने की क्षमता को बढ़ाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा कमरकस। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा जायफल, जो कि मसाले में इस्तेमाल होता है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा केसर। जिन लोगों की बॉडी की चमक नहीं है, बिल्कुल मतलब उम्र से पहले बुढ़ापे चेहरे पे कोई रौनक नहीं है, शरीर में कोई रौनक नहीं है, स्किन बिल्कुल ख़राब हो चुका है, उनमें भी काम करता है ये। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा काली हेयर। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा काले कोंच के बीज। दोस्तों कोंच के बीज दो तरीके का होता है, एक होता है सफ़ेद, एक होता है काले। दोस्तों काले जो होता है वो जंगली होता है और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। कोंच की बीज की डिमांड को देखने के बाद आज के टाइम में इसकी फार्मिंग हो रहा है, सफ़ेद कोंच के बीज, और ये किसी भी काम की नहीं है। खाद्य पदार्थ से जैविक तरीके से इसे बनाई जाती है, प्राकृतिक तरीके से ये नहीं बनता है, इसीलिए इसमें पावर भी कम है, इसकी क्षमता भी कम है। अगर आपको सही और बढ़िया नुस्खा बनाना है तो काले कोंच के बीज ही लेना होगा। और दोस्तों काले कोंच के बीज को शुद्ध करके लेना होता है। इसे आप गाय की दूध में उबालेंगे, उबालने के बाद उस दूध को और ऊपर की इसकी छिलके को फेंक देंगे और इसे गर्म पानी से धो के छाये में सुखा के इसकी पाउडर बना के ही इसे इस्तेमाल करना है दोस्तों। उसके बाद आप लोगों को लेना होगा जावित्री। दोस्तों ये जावित्री भी मसाले में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। आप दोस्तों आप इस और एक उसके बाद दोस्तों आप लोगों को लेना होगा सोना भस्म। दोस्तों ये सोना भस्म जो है, देखिए अगर आप कहीं गांव देहात से है, या आपके वहाँ हकीम वैद नहीं है, या आप फ्लैट में हैं और आपके वहाँ के हकीम वैद आपको सोना भस्म वो अपने हाथ से नहीं बना के दे रहा है, तो आप डाबर कंपनी या बद्रीनाथ कंपनी की भी सोना भस्म इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हाथ की बनी हुई। क्योंकि ये जो सोना भस्म है दोस्तों, ये पारे के साथ बनी हुई सोना भस्म है। इसकी भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप लोग वहाँ से देख लीजिए कि किस तरीके से मैंने इसे बनाया था, और इसकी सारे प्रोसेस भी मैंने यूट्यूब के ऊपर ही छोड़ा था। तो उसके ऊपर दोस्तों उसके बाद आपको सोना भस्म लेना होगा। तो इस नुस्खे का बनाने का तरीका यही है, जितने भी जड़ी बूटी मैंने आप लोगों को बताया है, एक आप आकरकरा ईरानी को छोड़ के, जोग को छोड़ के और काले दतुरे की बीज को छोड़ के, दोस्तों आप जो हमारी शालम पंजा है, जो शालम मिश्री है, जो हमारी राल है, और खरातीन, जायफल, आपकी कोंच के बीज, और रेर, जावित्री, साख मूंगा, और आपकी जो रेक माही है। आप दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए कि इसकी मात्रा क्या लेना है। दोस्तों शालम पंजा लेना है आपको 50 ग्राम, शालम मिश्री लेना है आपको 50 ग्राम, खरातीन लेना है आपको 50 ग्राम, और आपकी रेक माही भी लेना है दोस्तों आपको 50 ग्राम। ये 50-50 ग्राम लेनी है। और 10 ग्राम लेना है आपको आकरकरा ईरानी, 10 ग्राम लेना है आपको साख मूंगा, 10 ग्राम लेना है आपको जोग, 10 ग्राम लेना है शुद्ध काले दतुरे की बीज,
और दोस्तों लाजवंती लेना है आपको 20 ग्राम, जावित्री लेना है आपको 20 ग्राम, काली हेयर जो है वो लेना है आपको 20 ग्राम, जो कमर कस है दोस्तों वो लेना है आपको 20 ग्राम, जावित्री लेना है आपको 20 ग्राम। ये सब की आप कपरशान पाउडर बनाएंगे। और आपको शुद्ध मुदब्बर जो कुचला है दोस्तों यो लेना है आपको 10 ग्राम। और आपको लेना होगा दोस्तों जो हमारी केसर है दोस्तों ये लेना होगा आपको 20 ग्राम। दोस्तों ये सारे चीज़ की आप कपरशान पाउडर बस शुद्धिकरण करके कपरशान पाउडर बनाएंगे। और जो काले कोंच की बीज है दोस्तों ये लेना होगा आपको 200 ग्राम। तो दोस्तों ये लेने के बाद सब कपरशान पाउडर जब बनाएंगे दोस्तों ये आपको कच्चा माल लेना है 50-50 ग्राम जो मैंने बताया है। उसके बाद जब इसकी कपरशान पाउडर निकलेंगे तो जो 30 ग्राम के आसपास कपरशान पाउडर निकलेंगे और सब कम कम ही निकलेंगे, क्योंकि कपरशान पाउडर दोस्तों वो होता है जो बिल्कुल भस्मे की तरह बनेंगे। अगर आप हाथ में लेके इस तरीके से रगड़ेंगे तो इसकी पाउडर वो हाथ में समा जाना चाहिए, ऐसा बारीक पाउडर होगा, वरना ये किसी काम की नहीं रहेगा ये नुस्खा दोस्तों। उसके बाद आपको करना क्या होगा, जो हमारी कस्तूरी है ये लेना है आपको 10 ग्राम, अंबर लेना है आपको 5 ग्राम। और जो हमारे संख्या है दोस्तों काले संख्या है लेना है आपको 500 मिलीग्राम, मतलब 1 ग्राम से आधा ग्राम। और काले संख्या भी लेना है आपको आधा ग्राम। सोना बसम लेना है दोस्तों आपको आधा ग्राम। लोहो बसम लेना है आपको 15 ग्राम। त्रिभंग बसम लेना है आपको 15 ग्राम दोस्तों आप। और शिंगरब लेना है दोस्तों आपको 15 ग्राम। ये सारे चीज़ जब आप कपरशान पाउडर करेंगे और इसकी जब भस्में बनेंगे दोस्तों, संख्या को सूद की बगैर किसी भी नुस्खे में नहीं डाला जाता है, वो मैंने पहले भी बता रखा है। आप लोग शुद्धिकरण करने के बाद ही इसे डालेंगे। और इसकी शुद्धिकरण करने की, इसकी जोहर उड़ाने की पूरा वीडियो मेरे चैनल पे है, आप उसमें देख लीजिए। शिंगरब को मारने की भी तरीका मैंने बता रखा है, उसे भी शिंगरब को मारने के बाद ही इस नुस्खे में डालेंगे। उसके बाद दोस्तों इसकी आप एक जगह पे एक बड़ी खरल लेंगे दोस्तों, इस तरीके का जो है बड़ी खरल लेंगे। बड़ी खरल में दोस्तों इसे सारे और खरल ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल मजबूत पत्थर की, काले हकीक या आपको तांबरा पत्थर की खरल लेना होगा। ये तांबरा पत्थर की खरल है दोस्तों। खरल इतनी मजबूत होनी चाहिए कि अगर आप देखिए दोस्तों इसकी आवाज़ दोस्तों इस तरीके से लोहे से भी ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि ये जब इसमें घिसेंगे तो ये खरल घिसना नहीं चाहिए, आपकी दवाई घिसेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से जो है मजबूत खरल लेंगे और उसमें जो है इस दवाई की रगड़ाई करेंगे आप 30 से 40 घंटे की दोस्तों। चाहे वो आप 1 दिन में करें, चाहे आप वो 5 दिन में करें, पर 40 घंटे की खरल करने के बाद ये दवाई आपकी इस्तेमाल लायक होंगे। उसके बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, सुबह को 1 चम्मच पाउडर, शाम को 1 चम्मच पाउडर देसी गाय की दूध से लेंगे दोस्तों, भैंस की दूध से नहीं, देसी गाय की दूध से लेंगे और इसे इस्तेमाल करेंगे। और खाने में आप खट्टी चीज़ नहीं खाएंगे, कम से कम 10 से 15 दिन तक आप सेक्सुअल कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे और दिमाग को शांत रखेंगे, नींद लेंगे और थोड़ा बहुत योगा या तो व्यायाम करेंगे। दोस्तों इस चैनल को आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें, क्योंकि इस चैनल में आने वाले टाइम में मैं आयुर्वेद की शास्त्र के बारे में जितने भी नामर्दी के रिलेटेड जितने भी परेशानी है सारे परेशानी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा। तो दोस्तों चलिए, जो आप हमने जो तेल बनाया था दोस्तों, ये वो तेल है हमारी बन के तैयार है। जितने भी भाइयों ने पैसे भेजा था उन भाइयों के लिए आप तेल का बिल्कुल ये भेज दिया जाएगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन भी हमारे यहाँ का खुल चुका है, डाकखाना भी चालू है, उन लोगों को ये सारे तेल भेज दिया जाएगा। और दोस्तों ये हमारी वो संख्या की जोहर है जो हमने जोहर उड़ाने की वीडियो बनाया था। अब हम इसे जो है इस खरल में डाल के 35 से 36 घंटे की रगड़ाई करेंगे दोस्तों। ये जो है हमारी संख्या वो बन के तैयार हो चुका है दोस्तों। आप इसकी रगड़ाई करने के बाद हम जितने भी नुस्खा बनाएंगे उसमें इसकी जोहरी डाली जाएगी दोस्तों। जोहर इसीलिए होता है, देखिए, एक तो शुद्ध करने के बाद संख्या को डाला जाता है, एक जोहर उड़ा के डाला जाता है दोस्तों। जोहर जो होता है वो जो शुद्धिकरण संख्या होता है उससे कई गुना ताकतवर होता है और ये कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों जो वैसे ही शुद्धि करके जो संख्या डाला जाता है, अगर वो संख्या किसी के लीवर में, मसाने में, मैदे मसाने में गर्मी है तो उन्हें नुकसान कर सकता है। पर जो एक बार जोहर उड़ा के
नुस्खे में डाला जाएगा तो चाहे वो बाहर लू क्यों ना चल रहा है, चाहे कोई से भी परेशानी है, तो उसे वो संख्या नुकसान नहीं देता है। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करना जरूर ना भूलें। और किसी भी भाइयों को कोई भी जानकारी चाहिए, कोई से भी ऑर्डर करनी है तो हमें वो व्हाट्सअप करिए, मैं उसमें सारे प्रोसेस, दवाई की कीमत, सब चीज़ बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।